लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से बवाल, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मचा हड़कंप। सपा बीजेपी में अक्सर पोस्टर वार देखने को मिलता है। हालांकि बीते कुछ दिनों से ये पोस्टर वार थमा हुआ है, लेकिन ये वार पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। जब भी कोई चुनाव आता है तो दोनों दलों की तरफ से ऐसे ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा दफ्तर के बाहर कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिसकी चर्चा जोरों से हो रही है। पोस्टर में 2032 में समाजवादी पार्टी द्वारा भव्य अर्धकुंभ कराए जाने का दावा किया गया, तो वही मिल्कीपुर उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कई बड़े आरोप लगाए, उसको लेकर चुनाव आयोग पर भी टिप्पणी की गई है। जी हां, बता दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगाए गए हैं, उससे सियासी पारा हाई हो गया है। एक पोस्टर में चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया। इस पोस्टर में चुनाव आयोग को बीजेपी का संरक्षण करने वाले करार दिया गया है। इसके साथ ही इस पोस्टर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की संसद भवन की वो तस्वीर है, जिसमें वो चुनाव आयोग के खिलाफ सफेद चादर दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पोस्टर लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित सपा दफ्तर के बाहर लगा है। पोस्टर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की संसद भवन की तस्वीर है, जिसमें वो तमाम सपा सांसदों के साथ हाथ में सफेद रंग की चादर लेकर खड़े हैं। इस चादर पर चुनाव आयोग का नाम लिखा है और पोस्टर पर लिखा है कि भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। इसके साथ ही इस पर लिखा गया है कि जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करे। चुनाव आयोग के खिलाफ ये पोस्टर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम मंसूरी ने लगवाया है। वही एक और पोस्टर लगाया गया है, जिसमें 2032 में समाजवादी पार्टी द्वारा अर्धकुंभ कराए जाने का दावा किया गया और 2027 में अखिलेश यादव के आने की बात भी कही गई है। जी हाँ, बता दें कि प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सपा की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जब से महाकुंभ में भगदड़ हुई है और भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से कहा गया कि ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई। सरकार ने महाकुंभ के लिए बजट के हिसाब से व्यवस्था नहीं की। वहीं सपा की तरफ से और विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से 2013 में अखिलेश यादव सरकार में हुए कुंभ की तारीफ की गई। तो जिस तरह से महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दावा किया है। एक पोस्टर के जरिए सपा ने बताया कि 2032 में भव्य अर्धकुंभ सपा कराएगी। बता दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में कहा गया है कि 27 में अखिलेश यादव आएंगे। इसके साथ लिखा गया है कि 2032 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष, यानी 2032 में प्रयागराज में होने वाले अर्धकुंभ को लेकर यह बात कही गई है, जिसे अखिलेश यादव भव्य तरीके से अंजाम देंगे। ये पोस्टर सपा नेता सोमिल सिंह श्रीनित के द्वारा लगाया गया है। क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। है कि 2013 में अर्धकुंभ आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। माननीय आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे। उन्होंने कितना अच्छा अर्धकुंभ कराया था, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं, किस तरह से साधु संतों को सम्मानित किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। आज 2025 में भी महाकुंभ हो रहा है। महाकुंभ के अवसर पर बताइए, शाही स्नान करने से भी साधु संतों को रोक दिया गया। शाही स्नान के दिन जो भगदड़ हुई, उस भगदड़ का वजह अगर कुछ है तो सिर्फ सरकार की अव्यवस्था। तो क्या लगता, क्योंकि 13 में जो हुआ था उसमें भी बताया गया और उसके बाद आप लिख रहे हैं इसमें 32 में अर्धकुंभ भव्य विशेष। 32 में जब 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और 32 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहेंगे, अर्धकुंभ जो होगा वो बहुत ही विशेष और बहुत ही भव्य होगा। ये सरकार तो जुमलों की सरकार है। ये सरकार तो कहती थी कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या कुछ हुआ? इन्होंने यहां तक कहा था 2022 में अपने मैनिफेस्टो में कि हम सरकारी स्कूल में बच्चों को घी देंगे। घी छोड़िए, आज अच्छी दाल तक बच्चे नहीं पा रहे हैं। सरकार तो सिर्फ जुमलों की सरकार है। तो सुना आपने। बता दें कि अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार महाकुंभ में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेर रही है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम नगरी में मची भगदड़ को लेकर भी अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने बार बार कहा है कि भगदड़ में अपनी जान गंवाने वाले लोगों का असली आंकड़ा सरकार छिपा रही है। उन्होंने संसद में मौजूदा सत्र में भी इस संबंध में अपनी बात रखी और सरकार से मृतकों का सही आंकड़ा पेश करने के लिए कहा।